नमस्कार, मैं विनीता महतो तहे दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनीज वर्ल्ड। यहाँ पे हम थोड़ी चिट चैट, थोड़ा गॉसिप, फन, फूड, एंटरटेनमेंट सभी के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था ये हफ्ते हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी आदतें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो बीइंग अ सिटीजन हम सभी को आनी चाहिए और रोजमर्रा की जिंदगी में उसे अपनाना भी चाहिए। और सबसे पहली बात, टुडे इज 15 अगस्त, सो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ अस। मैं कुछ ऐसी आदतें, ऐसी हैबिट को आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो आप भी अपना सकते हो और एक अच्छा नागरिक बन सकते हो। अब जो कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सबसे पहली बात, देशभक्ति क्या है? जी, हम तो घर पे बैठे हैं। अब सभी तो सीमाओं पे तैनात नहीं हो सकते हैं, ये सबकी बस की बात भी नहीं है कि सभी सीमाओं पे तैनात हो सकते हैं। तो जी, हमें देशभक्ति नहीं करनी चाहिए? नहीं, करनी चाहिए। कैसे और कब, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बीइंग ए कॉमन मैन, आपके अंदर भी देशभक्ति होनी चाहिए। देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी का मोहताज नहीं है। ये आप अपने घरों में बैठ के, आप कहीं भी हो, कैसा भी प्रोफेशन है, ये जो जज्बा है, ये जो मोहब्बत है, ये जो जुनून है, हम सबों में होना चाहिए। आप हाउसवाइफ हो, आप छोटे बच्चे हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, जो जहाँ पे है अपना काम सही तरीके से करे। मेरे ख्याल से यही देशभक्ति है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एंड मैं साथ ही साथ मैं माफ़ी भी मांगती हूँ उन लोगों से अगर कहीं मैं उनको हर्ट करूँगी, लेकिन ये वो भी जानते हैं कि मैं जो भी कह रही हूँ वो सच है। सबसे पहली बात, आप कोई सी भी प्रोफेशन में हो, आप उसके साथ आप जस्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल, सरकारी दफ्तर का वो पियोन जिसके लिए उसे पैसे मिलते हैं, जो वो फाइल लेके आता है, जिस काम के लिए वो रखा गया है, जिसकी वो सैलरी ले रहा है, कहीं ना कहीं इस काम को वो अपने पूरी श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ नहीं करता है। आप जाओ, आपका जो काम है आप करने जाओ, आप उसको बोलो कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये फाइलें चाहिए, वो कभी भी आपके साथ वो नहीं करेगा। हालांकि ये उसका काम है, फिर भी वो नहीं करेगा। हम है ही, हमारे पास तो पेशेंस की कमी है ही। एज यूजुअल मैं लास्ट वीडियो में भी आपसे शेयर की हूँ। हम भी क्या करते हैं, 500-1000 उसको दे देते हैं, बहुत ही जल्दी फाइलें निकल जाती हैं, काम हो जाता है एंड हम अपने घर आ जाते हैं। तो ये हम भी कहीं ना कहीं इसके दोषी हैं। जो वो अपना अगर काम नहीं कर रहा है तो हम भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं है। हम क्यों में लगे होते हैं, हम अपने टाइम आने का हम वेट नहीं करते हैं। बस हमें क्या है कि हमारा काम जल्दी हो जाए और दुनिया जाए भाड़ में। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर जाते हैं। यही आदतें हमें सुधारनी है। और जो दूसरा बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ये ऐसे काम भी करते हैं। वो हॉस्पिटल से ज़्यादा अपने पर्सनल क्लिनिक में देखने को मिलेंगे। एंड बीइंग एन पेशेंट, आप क्या करोगे, हॉस्पिटल में नहीं जाके आप उसके पर्सनल क्लिनिक में जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उस बीमारी का इलाज करना है, सही से करना है, टाइमली करना है। अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो पहली बात, आपको बहुत लंबा क्यू फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात, इतने अटेंटिव वे में शायद आपको डॉक्टर अटेंड भी ना करें। तो
हम तो पेशेंट के हिसाब से जा रहे हैं, बट गलती हमारी भी है। उस क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट जा ही ना, तो वो पर्सनल क्लिनिक तो वो फिर कभी खुल ही नहीं सकता। अगर खुल भी जाए गलती से तो उसे बंद करना पड़ेगा। तीसरा जो मैं लेके आई हूँ ये है, हम कहीं भी हैं अपना टैक्स जो भी है हमें अच्छे तरीके से सरकार को टैक्स अदा करना चाहिए। मैं इसके लिए एग्जाम्पल लेके आई हूँ गोल्ड स्मिथ का। जितने भी छोटे मोटे गोल्ड स्मिथ हैं, अगर एक दुकान से अगर 1 करोड़ का भी अगर उनकी प्रॉफिट होती है तो वो बस लाखों में दिखा के उसे शो करते हैं, क्योंकि उसे टैक्स नहीं देना है। तो मैं समझती हूँ टैक्स चोरी भी एक देशद्रोही का ही काम है। बीइंग अ हाउसवाइफ, बहुत सारी लेडीज ऐसा करती है, वो सब्जी मार्केट जाती है, वो भाजी लेने जाती है, उनका एटीट्यूड, उनका रवैया क्या रहता है? 20 रुपए की सब्जी लेंगी तो वो 15 रुपए देने की कोशिश करेगी। लेकिन वही अगर किसी क्लब में जाएंगी या किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाएंगी तो वो 1000 रुपए के टिकट खरीदना उन्हें मंजूर है, लेकिन सब्जी वाले के पास, भाजी वाले के पास वो जरूर बार्गेन करेगी। जो इतनी मेहनत से कमा रहा है, जो अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी रहा है, आप उसका जेब काट रहे हो। मुझे लगता है जो भी मेरी बात ये सुन रही होंगी, अगर आप ऐसा करते हो, फ्रेंड्स प्लीज आगे से ऐसा आप ना करो। जब हम मॉल में जाते हैं, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब किसी हम अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, तो एक बहुत हैंडसम सा अमाउंट हम उसे पे करके आते हैं। लेकिन एक टैक्सी वाले को, एक ऑटो वाले को, एक भाजी वाले को, उसके साथ हम बार्गेनिंग करते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप किसी का पैसा मार के, आप 5 रुपया बचा के, या आप 20 रुपया, किसी ऑटो वाले का 20 रुपया लेके आप कितने बड़े इंसान बन जाओगे। बट यही 5 रुपया अगर आप उसको देते हो, और ईमानदारी से अगर 20 लेडीज भी आती है उनके पास और ये 5 रुपया उसको देती है, तो उसका अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे हैं। मैं समझ रही हूँ कि मैं एक छोटे से जगह में खड़े होके कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात कह गई। कुछ और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सफाई हमें सभी को पसंद आती है, साफ हम सब रहना चाहते हैं, अपने घर को सुंदर, साफ, स्वच्छ रखना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक ये बात लोकेलिटी की आती है, दूसरे जगह को विजिट करने की बात आती है, आप कभी टूरिस्ट प्लेस में चले जाओ अपने कंट्री में ही, तब ये बात आप भूल जाते हो। कचरा फैलाना भी एक काम है देशद्रोही का, और मैं ये मानती हूँ कि हम इसमें से कोई भी देशद्रोही नहीं है। सो फ्रेंड्स, कचरा प्लीज 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 मत फैलाओ। यूज द डस्टबिन। अगर आपको साफ रहना पसंद है, आपके अपने घर में आप साफ रहते हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका बिल्डिंग, आपकी लोकेलिटी, आपका शहर और आपका देश, इसको भी साफ रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है, हम ऐसे जगह में जाते हैं, किसी हिस्टोरिकल प्लेस में अगर आप चले जाओ तो वहां पे क्या होता है, कोई जिसको भी जिससे प्यार होता है उसका नाम आप लिख के चले जाते हो। किसी, वो चाहे मॉन्यूमेंट हो जाए या फिर पेड़ हो जाए, या फिर आप किसी ऐसे दीवार या चट्टान जो होता है वहां पर भी आप लिख के आ जाते हो। ये भी गलत है। ये जो काम है ये देशद्रोही का। कुछ ऐसी कविता, कुछ ऐसी पंक्तियां जो देश को समर्पित हो, आइए मैं उसको आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कविता तिवारी को शत शत नमन करती हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी
कविता का रचना किया और उनका जो भी उनकी जो कविता है वो देश को समर्पित है। वो एक भारत की बेटी है और मैं उन्हें सत सत नमन करती हूँ। जो भी सत्ताधारी है वो भी ये जानते हैं कि जो हमारे देश है वो किसकी बदौलत खड़ा है और किसकी बदौलत चल रहा है, ये उसी को दर्शाता है। आइए पंक्तियाँ शुरू करते हैं। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न बातों पे यकीन न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। अब जो देशद्रोही है, जो गद्दार है, उनका क्या हर्ष होता है, उनके साथ लोग का व्यवहार कैसा है, ये बताती है। आइए पंक्तियां शुरू करते हैं। बिना मौसम हृदय को किल से भी कूचा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय को किल से भी कूचा नहीं जाता। जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब है, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। जहाँ मज़हब की बात आती है, लोग यहाँ पे बहुत जल्दी दिल से एक उनका जो कनेक्शन है वो दिल से बढ़ जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो सच्चा जो मज़हब है वो कहीं ना कहीं देश प्रेम है। आइए ये जो पंक्तियाँ हैं ये इसको दर्शाती है। मैं पंक्तियाँ शुरू करती हूँ। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ पर रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ पर रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ कविता, कुछ पंक्तियाँ आपके साथ शेयर की। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं विनीता आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, मेक्स अदर हैप्पी। जय हिंद।